लोधेवाला में नजीर अराई और नजीर जट ग्रुप आमने सामने। नून लीग के ने 162 से उम्मीदवार नजीर अराई के दफ्तर में नजीर जट ग्रुप के हामियों से तसादुम। नजीर जट के हामियों की नजीर अराई के खिलाफ नारेबाजी पर नून लीगी कारकुन मुश्तल। डंडों सोटों का हुआ आजादाना इस्तेमाल। नजीर जट के हामियों की फायरिंग। 14 साल नौजवान शहबाज फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी। मुलजिमान मौका से फरार। शुजाबाद के बासियों का भी पारा चढ़ गया। NA 158 से लीगी उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह के खिलाफ अवाम फट पड़े। 5 साल दौरे इक्तदार में कोई काम नहीं किया, अब अवाम के पास क्या लेने आ रहे हैं। शहरियों के जावेद शाह मुर्दाबाद के नारे बसीदाद के लिए जाने वाले साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह शहरियों का गुस्सा देकर वापस हो लिए। मैं बिल्कुल सख्ती से तरदीद करती हूँ कि इतवार वाले दिन मैंने किसी स्कूल को मैंने बंद करवाया हो, छुट्टियों के अंदर मैंने कोई स्कूल खुलवाया हो या मैंने किसी की दिल आजारी की हो, मैं बिल्कुल इसकी तरदीद करती हूँ। मैंने कोई स्कूल बंद करवा के कोई मीटिंग या जलसा मैंने नहीं किया। गुजरते हुए क्योंकि स्कूल की चादर और चार दीवारी नहीं थी, गुजरते हुए क्योंकि मैं धूप में 6 घंटे से गुजर रही थी, मैंने बरामदे के अंदर खड़े होकर पनाह ली क्योंकि 2 मिनट के लिए मैं खड़ी हुई क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा थी। तब्दीली के दावेदारों ने सरकारी स्कूल को सियासी अखाड़ा बना दिया। डीजी खान ने PTI के उम्मीदवार जरदाद गुल के सरकारी स्कूल में कॉर्नर मीटिंग। जरदाद गुल के पैनाफ्लेक्सिस दिया बेजा। जरदाद गुल ने सरकारी स्कूल में मुनक्किदा मीटिंग की तरदीद कर दी। बोली गर्मी बहुत ज्यादा थी, स्कूल के बरामदे में खड़े होकर 2 मिनट की पनाह ली। तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल। हल्का NA 158 से इब्राहिम खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिलने का खदशा। इब्राहिम खान EOBI के 1 करोड़ से ज्यादा के नादहिंदा निकले। अदालत की इब्राहिम खान को कल तक रकम अदा करने की मोहलत। कल तक रकम अदा न करने पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, अदालत के रिमार्क। मियांवाली के टाइगर्स के लिए अच्छी खबर। कप्तान को होम ग्राउंड पर सियासी इनिंग्स की इजाजत मिल गई। एपलर ट्राइब्यूनल ने इमरान खान के NA 95 मियांवाली से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का गलत फैसला कलअदम करार देते हुए इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। बहावलपुर से वसीम अख्तर के लिए बुरी खबर। वसीम अख्तर को PP 240 से इलेक्शन से रोक दिया गया। ताइज कुनिंदा और तजवीज कुनिंदा किसी और हलके से होने की वजह से अपील खारिज हुई। वसीम अख्तर अब सिर्फ NA 170 से इलेक्शन लड़ेंगे। MMA के पास PP 240 से डॉक्टर वसीम के भाई डॉक्टर जिशान अख्तर बैकअप उम्मीदवार मौजूद हैं। डीजी खान के हल्का NA 184 से पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार और हल्का PP 275 से आजाद उम्मीदवार समीला खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। उधर बहावलपुर से साबिक सूबाई वजीर कोऑपरेटिव मलिक इकबाल चन्नर की एपलेट कोर्ट में पेशी। समाअत कल तक मुलतवी। अब्दुल गफ्फार डोगर के असासों की तफसीलात भी सामने आ गई। मुल्तान के हल्का NA 157 से लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार डोगर 6 करोड़ 26 लाख 64 हजार रुपए के असासों के मालिक निकले। अब्दुल गफ्फार डोगर को ज़राई जमीन से 2 लाख की आमदन भी हासिल होती है, जिस पर 12,500 रुपए टैक्स अदा किया गया। हासिलपुर नून लीग ने शेरों को मैदान में उतार दिया। हल्का NA 171 से रियाज हुसैन पीरजादा नामजद हो गए। हल्का BP 247 से साबिक MPA काजम पीरजादा और PP 248 से साबिक MPA अफजल गुल टिकट लेने में कामयाब।
यूसी चेयरमैन भी एमएनए बन सकते हैं। एपीलेट कोर्ट का यूनियन कौंसिल चेयरमैनों के हक में बड़ा फैसला। यूनियन कौंसिल के मुंतखब चेयरमैन बगैर इस्तीफा दिए इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जीतने के बाद दोनों में से कोई एक ओहदा रखना होगा। पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का अवामी अंदाज। शाह महमूद कुरैशी मोटरसाइकिल पर इंतखाबी मुहिम चलाने निकल पड़े। मुतादिद अफराद मोटरसाइकिल पर शाह महमूद कुरैशी के हमरा। कारकुनों की नारेबाजी। इलेक्शन करीब, सियासी शख्सियात की इंतखाबी मुहिम शुरू रही। मियार खान में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर सैयद अहमद महमूद की हल्का NA 179 और PP 263 में कारकुनों से मुलाकात। सैयद अहमद महमूद UC 92 के वाइस चेयरमैन सरदार गौस बख्श मेहर को मनाने उनकी रिहाइश गाह भी गए। दूसरी जानिब हल्का NA 179 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां इम्तियाज अहमद के घर हल्के की अहम शख्सियात की आमद। इंतखाबी सरगर्मियां, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और मुलाकातों का जायजा लिया। देही और शहरी हलकों में इंतखाबी मुहिम तेज करने के हवाले से तबादला ख्याल। डीडी खान में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रमजान कादिर की हल्का PP 290 में इंतखाबी मुहिम। रमजान कादिर ने यूनियन काउंसिल हाजी गाजी में कॉर्नर मीटिंग की। बोले 25 जुलाई जागीरदारों की शिकस्त का दिन होगा। मुल्तान NA 154 और PP 211 में बोसन ग्रुप की इंतखाबी मुहिम। साबिक MP शौकत हयात खान बोसन का खूब मोहम्मद वाला का दौरा। इलाका मकीनों ने इलेक्शन जीतने के बाद तरक्याती काम कराने के वादे। बहावलपुर में साबिक MP समीउल्लाह चौधरी की अदालत में पेशी। PTI के ही उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी चैलेंज। जनूबी पंजाब सूबा महाज के नायब सदर एपीलेट कोर्ट तलब। लियाकतपुर हल्का NA 175 में तीनों पीर घरानों के उम्मीदवार आमने सामने। कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार मखदूम मुबीन आलम, पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ख्वाजा गुलाम रसूल, आजाद उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद कासमी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार सूफी मसूद इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होंगे। ओश शरीफ में भी सियासी सरगर्मियों में तेजी। हल्का NA 174 में दो भाई मध्य मुकाबिल। मखदूम सैयद समी हसन गिलानी तहरीक इंसाफ और मखदूम सैयद अली हसन गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे। बहावलपुर PP 240 से पीपल्स पार्टी के टिकट उम्मीदवार और जिला सदर खवातीन लीग तबिंदा रवीन चौहान का कहना है कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा से मुश्किलात दरपेश रही। बहावलपुर में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर है। मुल्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ खुदा गिलानी की कर्जा माफी केस की समाअत। कोर्ट ने असिस्टेंट चीफ मैनेजर को कल दिन 11 बजे फौजिया गिलानी के कर्जा माफ की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। लोधरा में इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे तमाम पोलिंग अमले की 2 रोजा तरबियती वर्कशॉप। 738 प्रिजाइडिंग अफसरान और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग। दुनियापुर के रोडपक्का और लोधरा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्रेनिंग कैंप जारी। रहीम यार खान में भी 8 मास्टर ट्रेनर्स की जानिब से 150 प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग। उधर मुल्तान में 4000 से ज्यादा प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान का तरबियती मरहला 9 जुलाई तक जारी रहेगा। DC ऑफिस मियांवाली में जिला इंतजामिया और पुलिस की मीटिंग के दौरान इलेक्शन 2018 के सिक्योरिटी मामलों पर तबादला ख्याल हुआ।
मीटिंग में कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन की हिकमत अमली बनाने पर गौर। Transmission is brought to you by Rose Petrol. दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन। के मुल्तान में यूसुफ अदा गिलानी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। आइए आपके लिए चलते हैं। हालांकि मेरे कई इलेक्शन थे, मेरा नवाज शरीफ साहब नाल भी इलेक्शन किया, वो वजीर आला, वल मेरे चाचा हामिद रजा नाल भी थिया, वल मलिक सिकंदर याद साहब नाल भी थिया, उन को पहले भी कई इलेक्शन थे, मगर ये आवाम का जज्बा जरा अज है, इहो जो जज्बा पहले कोई ना। ये गलू मैं तो सबको खराज तहसीन पेश करना। मेरे अजीज दोस्तों, मैं चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन हाँ, मैं चाहना कि मैं अपनी पार्टी के बारे में कोई तो दस। पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जुल्फिकार अली भुट्टो आखदा है जिथा गरीब हो सी उथा पीपल्स पार्टी हो सी। जुल्फिकार अली भुट्टो आखदा है कि जिथा झोंपड़ी हो सी उथा भुट्टो हो सी। भुट्टो ने तो इज्जत नफ्स दी, तो जुबान दी थी, तो शनाख्त दी थी, और तो बावर कराया कि ताकत का सरचश्मा अवाम। आज खां मैं वजीर आजम रहा, का मकाम सदर रहा, स्पीकर रहा, वजीर रहा, जो कुछ भी रहा, आया तो थोड़े सामने खड़ा। इनका मतलब है, इनका मतलब है ताकतवर तो तुसा। भुट्टो आखदा है कि वन मैन वन वोट, यानी मखदूम का भी एक वोट है और हर गरीब आदमी का भी एक वोट है। लिहाजा इनके को पहले बहुत सारे घट लोगों को पता है कि जिन लोगों ने अभियान और ठेका भरेंदे हैं सिर्फ वो वोट दे सकते हैं, भी ये कोई लोग वोट न दे सकते हैं। मगर भुट्टो साहब ने ये आख्या नहीं, हर शख्स वोट दे सकते। ये बड़ा अच्छा तरीका निकला और हर आदमी को वोट का हक मिला और अवाम ताकतवर था। इंशाअल्लाह अवाम को ताकतवर करना पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम में शामिल है। इतना वफादारी की गल थी पई है। मैं 2007 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल किया और आज 2018 है, 31 साल थी गए मैं हिंद पार्टी खड़ा। मैं वजीर बना, मैं स्पीकर बना, मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैं कै मकाम सदर बना। मैं पूछना चाहना तो सारे गुने को क्या नुकसान था? मेरे को कोई नुकसान नहीं था, एक जगह खड़न नाल कोई नुकसान नहीं थींदा। लिहाजा मैं तो दसना चाहना और मैं ऊँडी फैसला किया है कि अब्दुल कादिर गिलानी को मैं इतना टिकट देसा। जेड़े वक्त फैसला आया अदलिया का और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मेरे को नाहिल किया। हमेशा तुसा देखो जे को नाहिल किया गया है वो बाल इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहा, मगर मैं घर बैठा रह गया। अब्दुल कादिर MP है, मैं चाहता था MP और आंदा MNA को भी बन सकता है, मगर सारे घर दू चीज़ा आ वजना। मगर मैं नहीं, मेरी सीट है, ये गल ये सीट ये अब्दुल कादिर को बननी चाहिए, क्योंकि आइंदा भी ये। मुल्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ अदा गिलानी पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। अब बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं।
सियासी मैदान से सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बूरेवाला में नजीर अराई और नजीर जट ग्रुप आमने सामने आ गए। नून लीग के NA 162 से नजीर अराई के दफ्तर में नजीर जट ग्रुप हामियों से तसादुम हुआ। नजीर जट के हामियों ने नजीर अराई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिस पर नून लीगी कारकुनान मुश्तल हो गए। डंडों सोटों का हुआ आजादाना इस्तेमाल। नजीर जट के हामियों की फायरिंग। 14 साल नौजवान शहबाज फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया। NA 162 की उम्मीदवार आयशा नजीर जट ने लीगी उम्मीदवार चौधरी नजीर अराई पर असासाजात छुपाने और सरकारी जगह पर कब्जे का इल्जाम लगाया, जिसकी समाअत पर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सेशन जज विहाड़ी को मौका पर जाकर इंस्पेक्शन का हुक्म जारी किया। जट ग्रुप के हामी भी वहां जमा हो गए और नजीर अराई के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर लीगी कारकुन मुश्तइल हो गए। लीगी कारकुनों को आता देखकर जट ग्रुप ने फायरिंग कर दी। जिसकी जद में आकर 14 साल नौजवान शहबाज शदीद जख्मी हो गया, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुरेवाला मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग से भगदड़ मच गई और हालात कशीदा हो गए। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में मुल्तान रेफर कर दिया गया। शुजाबाद के बासियों का भी पारा चढ़ गया। NA 158 से लीगी उम्मीदवार और साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह के खिलाफ अवाम फट पड़े। 5 साल दौरे इक़्तिदार में कोई काम नहीं किया, अब अवाम के पास क्या लेने आ रहे हैं। शहरियों के जावेद शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बस्ती दाद के लिए जाने वाले साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह शहरियों का गुस्सा देकर वापस हो लिए। तब्दीली के दावेदारों की बात करेंगे। डीडी खान में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली के दावेदारों ने सरकारी स्कूल को ही अखाड़ा बना दिया है। PTI के उम्मीदवार जरताज गुल की सरकारी स्कूल में कॉर्नर मीटिंग। सरकारी स्कूल की दीवारों पर जरताज गुल के पैनाफ्लेक्स भी आवेजा थे। तब्दीली के दावेदारों ने सरकारी स्कूल को ही अखाड़ा बना दिया। आपको अपडेट करें, डेरा गाजी खान से तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली के दावेदारों ने सरकारी स्कूल को अखाड़ा बना दिया। PTI के उम्मीदवार जरताज गुल की सरकारी स्कूल में कॉर्नर मीटिंग की गई। जरताज गुल ने जब रोही से गुफ्तगू की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं बिल्कुल सख्ती से तरदीद करती हूँ कि इतवार वाले दिन मैंने किसी स्कूल को मैंने बंद करवाया हो, छुट्टियों के अंदर मैंने कोई स्कूल खुलवाया हो या मैंने किसी की दिल आजारी की हो, मैं बिल्कुल इसकी तरदीद करती हूँ। मैंने कोई स्कूल बंद करवा के कोई मीटिंग या जलसा मैंने नहीं किया। गुजरते हुए क्योंकि स्कूल की चादर और चार दीवारी नहीं थी, गुजरते हुए क्योंकि मैं धूप में 6 घंटे से गुजर रही थी, मैंने बरामदे के अंदर खड़े होकर पनाह ली, क्योंकि 2 मिनट के लिए मैं खड़ी हुई क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा थी। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने वहीं पर बरामदे के खड़े होकर मैंने पानी पिया, मैं वहां से गुजरी हूँ। मैंने इतवार वाले दिन कोई स्कूल नहीं बंद करवाया। ये सिर्फ सरदार का मुखालफिन का वो है, ये उनका ओछा हथकंडा है, क्योंकि उनसे फतमनो और तुमन लगा रही उनके हाथ से निकल गया। मैं इसकी सख्ती से तरदीद करती हूँ, क्योंकि मैं तो खुद तालीम फैलाना चाहती हूँ। मैंने कोई इतवार वाले दिन कोई स्कूल बंद करवा के या कोई मैंने छुट्टी या मैंने कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करवाई। जरताज बीबी की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हैं, आपको बराह रास्त बहावलपुर लिए चलेंगे, जहां पर साबिक विफाकी वजीर मियां बलीगुर रहमान इस वक्त कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। वजारत की जिम्मेदारियां मेरे नातवा कंधों पे थी। इसी तरह फिर कुछ अर्से बाद मुझे एक और वजारत यानी वजारत दाखिला का इजाफी जिम्मेदारी जो है वो दी गई, वजीर मुमलिकत बनाया गया। और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन जिसका अलग सेक्रेटरी होता है उसकी जिम्मेदारी जो है वो दी गई। और आपके सामने ये खिदमात हम अंजाम देते चले गए और उसके लिए कोशां रहे। लेकिन जहां भी मैं रहा,
जहां मुल्क की खिदमत की, जहां पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर रिप्रेजेंट किया, वहां पे आपने देखा कि मकामी तौर पे भी इलाके की बेहतरी के लिए कभी इलाके के मसाइल को आंखों से ओझल नहीं होने दिया। 2008 का बहावलपुर देखें, 2013 का बहावलपुर देखें, अगरचे आज भी बहुत सी कमियां हैं, आज भी हमें बहुत सी चीजें, हमारे ख्वाब हैं जो हम इसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह से डर के कहता हूं कि इन सालों में, अगरचे 2008 से 2013 में हमारी विफाक में हुकूमत नहीं थी, वो ताकत, वो वसाइल दस्तयाब नहीं थे, लेकिन आप देखें 2013 से 2018 में न सिर्फ मुल्क की सिमत हमने ठीक की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क को डिलीवर किया, बल्कि बहावलपुर खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनता चला गया। जहां पे आज भी कमियां हैं, लेकिन जितनी सड़कें बनी, जितनी सीवरेज लगी, जितने मसाइल हल हुए, उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुझे याद है कि इस्लामी कॉलोनी के लिए, क्या हम अगर एयरपोर्ट जाने के लिए भी कोई ये इस्लामी कॉलोनी के सामने मेन सड़क इस्तेमाल करता था तो गुजर नहीं सकता था, हर दूसरे दिन ये जो उबल रहा होता था। वो ठीक हुई, चौड़ी हुई, 2 रोया सड़क बनी, ऊंची हुई, सीवेज लाइंस नहीं डली, और वो मसला हमेशा के लिए हल हुआ। इस्लामी कॉलोनी में, मुख्तलिफ जगहों पर, नूर कॉलोनी में, मकबूल कॉलोनी में कई तरक्कियां। मियां बलीगुर रहमान बहावलपुर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं, अब राह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। इलेक्शन 2018 की गहमा गहमी अरूज पर पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का अवामी अंदाज। शाह महमूद कुरैशी मोटरसाइकिल पर इंतखाबी मुहिम चलाने निकल पड़े। मुतादिद अफराद भी मोटरसाइकिलों पर शाह महमूद कुरैशी के हमराह हैं। कारकुनों के शाह महमूद कुरैशी के हक में नारे लगाए गए। ये मनासिब भी आप देख सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी मोटरसाइकिल पर इंतखाबी मुहिम चलाने निकल पड़े। अवामी नुमाइंदों के अवामी स्टंट इलेक्शन 2018 में आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का अवामी अंदाज। शाह महमूद कुरैशी मोटरसाइकिल पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने निकल पड़े। कुछ बात करेंगे कप्तान की। मियांवाली के टाइगर्स के लिए अच्छी खबर, कप्तान को होम ग्राउंड पर सियासी इनिंग्स की इजाजत मिल गई। एपलर ट्राइब्यूनल ने इमरान खान को NA-95 मियांवाली से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया है। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देते हुए इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NA-95 मियांवाली से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इमरान खान की अपील पर समाअत की। इमरान खान की जानिब से बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हकाइक के बरअक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि फैसला कलअदम करार देकर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दें। दूसरी जानब एतराज कुनिंदा जहांदार खान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, इमरान खान के हलफनामा उच्च कमिश्नर से तस्दीक शुदा नहीं और हर सफ़े पर इमरान खान के दस्तखत मुख्तलिफ हैं। इमरान खान ने अपने बच्चों के असासे जाहिर नहीं किए। कागजात नामजदगी में 2 बेटों का जिक्र किया है, लेकिन बेटी का जिक्र नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जानब से डायरेक्टर लीगल चौधरी उमर हयात अदालत के रूबरू पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून के मुताबिक कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। बहावलपुर से वसीम अख्तर के लिए बुरी खबर। वसीम अख्तर को PP 240 से इलेक्शन से रोक दिया गया। वसीम अख्तर अब सिर्फ NA-170 से इलेक्शन लड़ेंगे। MMA के पास PP 240 से डॉक्टर वसीम के भाई डॉक्टर जिशान अख्तर बैकअप उम्मीदवार मौजूद हैं। साबिक MP समीउल्लाह चौधरी को अदालत में आज पेश हुए। समीउल्लाह चौधरी के कागजात PTI के ही उम्मीदवार की जानिब से चैलेंज किए गए थे। कोर्ट ने जनूबी पंजाब सूबा महाज के नायब सदर को एपलेट कोर्ट में तलब कर लिया, जबकि साबिक सूबाई वजीर कोऑपरेटिव मलिक इकबाल चंदर की एपलेट कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
कुछ बात करेंगे अपीलों पर समाप्त की। इलेक्शन 2018 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपीलों की समाप्त हुई। तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल हल्का NA 158 से इब्राहिम खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिलने का खदशा पैदा हो गया। इब्राहिम खान EOBI के 1 करोड़ से ज्यादा के नादहिंदा निकले। अदालत का इब्राहिम खान को कल तक रकम अदा करने की मोहलत दी गई। DG खान के हल्का NA 184 से पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार और हल्का PP 275 से आजाद उम्मीदवार समीउल्लाह खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन 2018 में मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों की अपीलों की समाअत हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जस्टिस काजी अमीन अहमद और जस्टिस वकास ने की। जस्टिस काजी अमीन ने 19 अपीलों की समाअत की। उन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA 162 से साबिक लीगी MNA चौधरी नजीर आराई की अपील खारिज कर दी और उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। NA 158 से PTI टिकट होल्डर इब्राहिम खान 1 करोड़ से जायद रकम के नादहिंदा निकले। इब्राहिम खान ने EOBI में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई, ताहम रकम अदा न की। अदालत ने उन्हें कल तक रकम अदा करने का हुक्म दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इंशाल्लाह हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और ये बहुत अच्छा फैसला है। सब चेयरमैनों के लिए फ़ायदा है कि एक ने कदम बढ़ाया तो ये सब के लिए ही फ़ायदा है। एक वक्त में 2 सीटें नहीं रखी जा सकती, लेकिन इलेक्शन से नहीं किसी को रोका जा सकता। तो हमने उसी को चैलेंज किया था और आज अदालत ने हमारी ये बात तस्लीम करते हुए चेयरमैन यूनियन काउंसिल को बगैर इस्तीफा दिए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने 18 अपीलों की समाअत की। NA 189 तौसा शरीफ से शमूना अमरीन, नवाबजादा इफ्तिखार और समीउल्लाह खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मीर बादशाह केसरानी की अपील का फैसला कल किया जाएगा। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के कर्जा माफी केस की समाअत भी हुई, जिसमें जस्टिस काजी अमीन अहमद ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत है, कोई मजाक नहीं, मुझे कल का कुछ इल्म नहीं, कर्जे माफ करने वालों को क्यों छुपाया जा रहा है। जस्टिस काजी अमीन ने इस्तफसार किया कि कर्जा माफ करने वालों की लिस्ट अभी तक स्टेट बैंक ने क्यों नहीं भिजवाई। अदालत ने तमाम कर्जा माफ करने वालों का रिकॉर्ड आधे घंटे में तलब किया। स्टेट बैंक के असिस्टेंट चीफ मैनेजर ने रिकॉर्ड के लिए 1 दिन की मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने कल 11 बजे तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। आज यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से कोर्ट में बहस हुई और जो है उस हवाले से कल तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया। आज असल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे ने आना था, वो नहीं आया था, जिस वजह से कल तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया। हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कल भी मुस्तरद कागजात की अपीलों पर समाअत करेंगे। अपीलों पर ट्रिब्यूनल्स का फैसला 27 जून तक सुनाया जाएगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 30 जून को अवेजा की जाएंगी। कैमरामैन AD नवाज और साथी रिपोर्टर मोहम्मद मकसूद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। दीगर अहम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। रोही पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रोज पेट्रोल परफ्यूम। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह है कि जिन गाड़ी
वेलकम बैक। कुछ बात करें असासा जात की। अब्दुल गफार डोगर के असासों की तफसीलात भी सामने आ गए। मुल्तान के हल्का NA 157 से लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफार डोगर के 6,26,64,000 रुपए के असासों के मालिक निकले। अब्दुल गफार डोगर को जरी जमीन से 2 लाख की आमदन भी हासिल होती है, जिस पर 12,500 रुपया उन्होंने टैक्स भी अदा किया। ये रिपोर्ट। अब्दुल गफार डोगर की ज़रूरी जमीन से 2 लाख की आमदन हासिल हुई, जिस पर 12,500 रुपए टैक्स अदा किया। अब्दुल गफार डोगर ने पार्टी टिकट के लिए 50,000 रुपए पार्टी फंड में जमा करवाए। अब्दुल गफार डोगर ने पाकिस्तान में 17,40,000 की सरमायाकारी भी कर रखी है। अब्दुल गफार डोगर 20 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड के भी मालिक हैं। अब्दुल गफार डोगर ने जेर इस्तेमाल 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल जाहिर की, लेकिन खुद 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। अब्दुल गफार डोगर के पास 20 तोले तलाई जेवरात, जिनकी मालियत तकरीबन 12 लाख से जायद है। उनके जाती बैंक अकाउंट में 2,45,000 से ज्यादा की रकम मौजूद है। जाती इस्तेमाल के फर्नीचर की मालियत 5,34,000 जाहिर की गई है। अब्दुल गफार डोगर के जेर कफालत उनकी बीवी और एक बेटी हैं। उनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक निकली। अब्दुल गफार डोगर ने 4 सालों में 4 हज और 5 उम्रे किए। 2018 में उम्रा का खर्चा 15,000, 2017 में हज का खर्चा 28,000 जाहिर किया है। 4 साल दौरे इक़्तिदार में बरतानिया, कोरिया, दुबई के दौरे भी किए। कंफ्यूजन का शिकार कहिए या यूटर्न पे यूटर्न कहिए, डीडी खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी हल्का खाली न छोड़ने पर एक और यूटर्न सामने आ गया। हर तरफ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, मगर ताहाल PP 289 और PP 290 पर किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जा सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिला डेरा की तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, मगर PP 289 और 290 पर किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ की जानिब से PP 289 पर 13 और 290 पर 9 से ज्यादा लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया था। जराये का कहना है कि तहरीक इंसाफ शहर में किसी को भी टिकट न देकर दोस्त मोहम्मद खोसा और PP 290 पर उसामा अब्दुल करीम को सपोर्ट करेगी। शहर की कौमी असम्बली की सीट जरताज गुल को देने के बायस और खोसा ग्रुप को खुश करने के लिए सूबाई नशिस्तों पर किसी को भी टिकट नहीं दिया। लियाकतपुर हल्का NA 175 में तीनों पीर घरानों के उम्मीदवार आमने सामने आ गए। कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार मखदूम मुबीन आलम, पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ख्वाजा गुलाम रसूल और आजाद उम्मीदवार साबिक विफाक वजीर हामिद सईद काज़मी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी मसूद इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 175 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार मखदूम मुबीन आलम, जो साबिक वफाकी वजीर अहमद आलम अनवर के साहबजादे हैं और कंड शरीफ के गद्दी नशीन के करीबी अजीज हैं, और पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ख्वाजा गुलाम रसूल अल मरूफ कुतुब फरीद कुरेजा है, जो कि कोट मिठन के हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की लड़ी में से हैं, और आजाद उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी है, जो मुल्तान के काज़मी खानदान के चश्मे चिराग हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी मसूद, जो कि कई बार MPA रह चुके हैं। तीनों पीर घरानों के हल्के में बहुत ज्यादा तादाद में मुरीदैन हैं। पार्टियों की तरफ से कॉर्नर मीटिंग की जा रही है। बहुत जल्द उनकी तरफ से कैंपेन का आगाज किया जाएगा। उम्मीदवारों ने वोटर्स के घरों पर दस्तक देना शुरू कर दी, मगर मुल्तान इलेक्शन 2018 की तैयारियों के हवाले से इंतजामात ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। इलेक्शन में 1 महीना रह जाने के बावजूद 140 स्कूल्स में पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए इकदामात मुकम्मल नहीं हो सके। स्कूल एजुकेशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन को अदम सहूलियात के स्कूल्स की तफसीलात भिजवा दी गई। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान के 38 स्कूलों में CCTV कैमरे ही मौजूद नहीं, जबकि 20 स्कूल्स में बाउंड्री वॉल नामुकम्मल करार दे दी गई, जिसकी बुलंदी 6 फुट से कम है, जबकि 6 स्कूल्स में बाउंड्री वॉल मौजूद ही नहीं, और उनके साथ साथ 51 स्कूल्स की जानिब से तफसीलात जमा ही नहीं कराई जा सकी, जबकि 24 स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात मौजूद ही नहीं। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भिजवा दी गई। मुल्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी, सियासी नारों और दावों पर मुश्तमिल फ्लेक्सिस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। फ्लेक्सिस बनाने वालों की चांदी हो गई। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद।
ملتان میں انتخابات کا موسم قریب آتے ہی پرنٹنگ پریس کے کام میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ جدید فلیکسز نے بینرز لکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ آج کل ہر طرف فلیکسز ہی فلیکسز دیکھنے کو نظر آتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت بھی لائی جا رہی ہے، جس کو مزید بہتر بنانے کے لیے گرافک ڈیزائنر دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ہم یہاں ڈیزائننگ کرتے ہیں، یہی سیزن ہوتا ہے پین فلیکس کا، جس میں سب سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ہم لوگوں کو، ڈبل ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد اسی سیزن کا ہم 5 سال ویٹ کرتے ہیں۔ پرنٹنگ پریس کا کام ویسے تو سارا سال چلتا ہے، مگر الیکشن کے دنوں میں ان کی مانگ دیدنی ہوتی ہے۔ الیکشن قریب آتے ہی صرف فلیکسز ہی نہیں بلکہ مختلف جماعتوں کی ٹوپیاں، جھنڈے، مفلر اور سٹیکرز بھی بنوائے جا رہے ہیں، جس پر تاجران بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ جو سائز آئے ہیں وہ ہمارے پاس 5-3 کے ہیں، 9-3 کے ہیں، 2.5-4 ہیں اور 2-3 کے ہیں، اور ہم سٹیکر بھی بنا رہے ہیں، ہم پوسٹر بھی بنا رہے ہیں۔ 5 سال ویٹ کرتے ہیں الیکشن کا، اللہ کی رحمت ہے، کام بہت شروع ہو گیا ہے، زیادہ دن رات کر رہے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ 5 سال سے انہی دنوں کا انتظار کر رہے تھے، اسی لیے وہ 24 گھنٹے اپنی دکانیں کھلی رکھے ہوئے ہیں۔ ملتان میں الیکشن کا موسم قریب آتے ہی پرنٹنگ پریس کے کام میں تیزی آ گئی ہے، جس پر تاجران کافی خوش نظر آتے ہیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ روہی بریکنگ نیوز شامل کریں گے اور NA 154 کی سب سے بڑی خبر شامل کریں۔ ملتان PTI کا یو ٹرن پر ایک اور یو ٹرن، قیادت کا کارکنوں کو حلقے میں سروے کا ایک اور لالی پاپ۔ سابق وفاقی وزیر سکندر بوسن کے بعد سابق MPA ظہیر الدین الزئی سے پارٹی ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں جنید انور سے۔ جنید انور، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یو ٹرن لینا تو ان کی جیسے روایت بن گئی ہو۔ ابھی حلقہ NA 154 کا جو محاذ تھا وہ گرم تھا کہ سکندر بوسن سے صرف 1 گھنٹے بعد ہی جو ہے پارٹی ٹکٹ واپس لے لیا ہے۔ اس کی جو دوسری مثال ہے تحریک انصاف نے ملتان کے اندر ہی قائم کی گئی ہے کہ جب سابق MPA ظہیر الدین الزئی جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ہی MPA منتخب ہوئے تھے، انہیں پہلے تحریک انصاف میں 1 ہفتہ قبل جو ہے صوبائی حلقہ 214 سے جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ جو ہے دیا، جس پر ظہیر الدین الزئی کی جانب سے جو ہے کمپین کا حلقے کے اندر آغاز بھی کر دیا تھا، جبکہ آج جو ہے صوبائی حلقہ 214 سے ہی ظہیر الدین الزئی کی جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ سابق MPA شاہد محمود خان کی درخواست پر جو ہے وہ واپس لے لیا ہے، جس کے اوپر ظہیر الدین الزئی دل برداشتہ ہو کر انہوں نے جو ہے کمپین روک دی ہے، جبکہ کمپین کا سلسلہ بھی مکمل طور پر رک گیا، جبکہ تحریک انصاف کی قیادت کا مزید کہنا ہے کہ جو وہ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ حلقے کے اندر سروے کروانے کے بعد جو ہے وہ جاری کرے گی، یا ظہیر الدین الزئی کو دوبارہ سے جاری کر دیا جائے گا، یا شاہد محمود خان کو تحریک انصاف صوبائی حلقہ 214 کا جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جنید انور ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے روہی۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں ترکیہ میں آئل ٹینکر حادثے کو پورا 1 سال بیت گیا۔ تاریخ کے اس خوفناک حادثے میں 221 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 50 سے زائد زخمی بھی ہوئے تھے، جن کی تدفین اجتماعی قبروں میں کی گئی تھی۔ مزید بتا رہے بیورو چیف بہاولپور محسن الملک اپنی اس رپورٹ میں۔ ٹھیک 1 سال قبل آج کے ہی دن احمد پور شرکیہ کے مین ہائی وے پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ آئل ٹینکر کا حادثہ ہوا تو مقامی افراد آئل ٹینکر سے بہنے والے پیٹرول کو جمع کرنے لگے۔ 1 گھنٹے تک لوگ پیٹرول جمع کرتے رہے اور جس کو بھی اس کھلے عام دعوت کی اطلاع ملی وہ اس جگہ پہنچنے لگا۔
अभी लोग ऑयल टैंकर से पेट्रोल इकट्ठा कर ही रहे थे कि सुबह 6:35 पर ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। सेकंड्स में ही 25,000 लीटर पेट्रोल से जोरदार धमाका हुआ और सड़क पर मौजूद तमाम अफराद। खौफनाक हादसे में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 278 मुतासिर हुए, जिनमें से 221 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान की तारीख के इस बड़े हादसे में 57 अफराद अभी भी जख्मी हैं। मुश्किलात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हादसे में ज्यादातर अफराद इसलिए भी जान की बाजी हार गए कि हादसे में जलने वाले अफराद के इलाज के लिए डिवीजन बहावलपुर में कहीं भी बर्न यूनिट तक मौजूद न था। अक्सर अफराद को मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, तहम मुतादिद अफराद रास्ते में ही दम तोड़ गए। हादसे में इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों के बाद उनकी तदफीन के लिए हादसे के साथ ही एक जगह पर इज्तिमाई कब्रें बनाई गईं, जहां उनकी तदफीन की गई। हादसे में कई ऐसे घराने भी थे जिनके इस हादसे में 3 से 4 अफराद जाँ बहक हुए। हुकूमत ने हादसे में जाँ बहक अफराद के लिए फीकस 20 लाख जबकि जख्मी अफराद को 10 लाख अदा किए, जबकि जुर्माने के तौर पर शेल कंपनी ने मरने वाले अफराद को अलग से 10-10 लाख रुपए फीकस अदा किए। खौफनाक हादसा ईद उल फित्र से सिर्फ एक दिन पहले रूनुमा हुआ, जिसके बायस ईद पर हादसे के इर्द गिर्द की बस्तियों में सफ़े मातम बिछ गई थी। मोहसिन उल मुल्क, बहावलपुर, रोही। गुज़श्ता रात थाने के हवाले से आपको बताएं, तोनसा शरीफ के इलाके शाह सुलमान पार्क की दुकानों में गुज़श्ता रात आतिशज़दगी से 1000 के करीब दुकानें जलकर खाकस्तर हुई। 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कूलिंग के अमल में हिस्सा लिया। हमें अपडेट करेंगे राना तनवीर रसूल अपनी इस रिपोर्ट में। तोनसा शरीफ सुलेमान पार्क की दुकानों में शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग से 1000 के करीब दुकानें जलकर राख हो गई। आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस लिया, कोट अद्दू और मुजफ्फरगढ़ से भी रेस्क्यू की गाड़ियां तलब की गई। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना था कि ऑपरेशन में 10 से 12 फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। हमारी 10 फायर व्हीकल्स यहाँ पे मौजूद हैं और हमारा कोई 40+ स्टाफ यहाँ पे अभी भी मौजूद है रात 10 बजे से लेके अभी तक। और इंशाल्लाह हम इसको एरिया को क्लियर करके तो फिर ये हम सीन छोड़ेंगे। 44 कनाल पर मौजूद दुकानों में लगी आग पर बिल आखिर 6 घंटे बाद काबू पा लिया गया। दुकानें जलने से करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू की 10 गाड़ियां दिन भर मौके पर मौजूद रहीं और कूलिंग का अमल मुकम्मल किया। दुकान मालकान का कहना था कि रेस्क्यू की गाड़ियां फौरी पहुंच जाती तो इतना नुकसान न होता। तकरीबन 22-23 लाख रुपया हमारा नुकसान हुआ दोनों दुकानों में। ठीक है, हम खुद है गरीब आदमी, सारा उधार माल उठाते है, इधर बेचते है। आग इतनी भड़क थी कि हमने अपने कपड़ों को 1 रुपए की चीज भी नहीं उठाई। उसके बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद रेस्क्यू वाले आए यहाँ। उन लोगों ने जब पानी छिनका, एक ही गाड़ी थे, एक गाड़ी का पानी खत्म होता था तो इतनी उससे भी ज्यादा आग भड़क जाती थी। मुतासरा दुकान मालकान ने तोनसा शरीफ के इलाके पुल संगड़ पर इंतजामिया के खिलाफ 6 घंटे तक धरना दिया, जिसमें अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती भी शरीक हुए। बाद अज़ा कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन फराज हमीद के साथ राना तनवीर रसूल, मुल्तान। सेहत दुश्मन अब नहीं बच सकेंगे। डीडी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। नाकिस खुराक की फरोख्त करने पर 1 फूड पॉइंट सील और मुतादिद को जुर्माने आयद कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी की जनूबी पंजाब में कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके तहत डेयरी यूनिट्स और दीगर फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। रहीम यार खान में मोहम्मद असगर डेयरी यूनिट को सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम पर सरबमुहर कर दिया गया। हफ्जाने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को 67,500 के जुर्माने किए गए। रहीम यार खान ने 29,000, राजनपुर में 23,000, मुजफ्फरगढ़ में 12,500 रुपए के जुर्माने किए, जबकि 29 लीटर गैर मियारी सोडा वाटर, 50 पैकेट चिप्स और 36 ग्राम क्रीम तलब की गई। 29 लीटर मुजरे सेहत आइसक्रीम और कुल्फियां, 12 पैकेट नाकस ऑयल और 10 पैकेट चाइना नमक भी तलब किया गया। कुछ बात कर रहे ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड के हवाले से डीजी खान में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डीसी अली अकबर भट्टी ने ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर करेंगे और तहसील सतह पर जाकर क्वाइफ इकट्ठे करेंगे।
डेरा गाजी खान में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन का मामला डीसी अली अकबर भट्टी ने ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन के लिए जिला सतह पर 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर करेंगे। दीगर टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा, ख्वाजा सराओं के गुरु और MS टीचिंग अस्पताल शामिल हैं। टीम तहसील सतह पर जाकर ख्वाजा सराओं के क्वाइफ इकट्ठे करेगी और अपनी रिपोर्ट डीसी को पेश करेंगी। क्वाइफ की जांच पड़ताल के बाद बाकायदा ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। बात करेंगे नादरा की फुर्तियों की। नादरा ऑफिस करोड़ लाल ईसन में एक ही शनाख्ती कार्ड नंबर 2 अफराद के लिए जारी होने पर मुतासरीन ने अदालत से रुजू कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। शहरी मोहम्मद अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उसने 2002 में शनाख्ती कार्ड बनवाया था, जिसकी एक्सपायरी तारीख 2015 थी। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने पर जब वो नादरा ऑफिस गया तो वहां से पता चला कि ये शनाख्ती कार्ड नंबर किसी और के नाम जारी हो चुका है। 2015 से अब तक दुरुस्तगी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने के बाद अब अदालत से रुजू किया है। नादरा दफ्तर अमले का कहना है कि मामला अदालत में है, इसलिए मौक़िफ़ भी अदालत में पेश करेंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर मुनीर मसूद ने मुल्तान में ट्रांसफर होकर आने वाले 35 इंस्पेक्टर्स की तैनातियों की मंजूरी दे दी। सीपीओ ने जिले भर के तमाम थानों में नए SHOs तैनात कर दिए। सीपीओ मुल्तान ने जिला भर के तमाम थानों में इंस्पेक्टर्स को SHOs तैनात किया है। इंस्पेक्टर तसद्दुक अब्बास को SHO सदर जलालपुर पीरवाला, इंस्पेक्टर मियां नासिर महमूद को SHO कुतुबपुर, इंस्पेक्टर अमानुल्लाह को SHO सदर मुल्तान, इंस्पेक्टर फयाज अहमद को SHO बुदला संत, इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन ताहिर को थाना शाहशम्स, इंस्पेक्टर जावेद अख्तर को SHO, इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान को SHO गुलगश्त, इंस्पेक्टर मुजाहिद हुसैन को बस्ती मलूक, इंस्पेक्टर मुलाजिम हुसैन को देहली गेट, इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान को दौलत गेट, इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद नदीम को जलीलाबाद, इंस्पेक्टर फयाज अहमद को सीतलमाड़ी, इंस्पेक्टर खालिद बिलाल को अलप्पा, इंस्पेक्टर बख्श निसार खान को इंचार्ज एलिट फोर्स, इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलाल को सिटी सजाबाद, इंस्पेक्टर मोहम्मद कलीम को न्यू मुल्तान, इंस्पेक्टर मोहम्मद खालिद को थाना पुरानी कोतवाली तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर ताहिर शबीर को थाना किब, इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर को सिटी जलालपुर पीरवाला, इंस्पेक्टर आशिक हुसैन को लोहारी गेट, इंस्पेक्टर गुलाम फरीद खान को थाना शाहरुखन आलिम, इंस्पेक्टर महमूद अकबर को मुजफ्फराबाद, इंस्पेक्टर फयाजुल हक को थाना BZ, इंस्पेक्टर यार मोहम्मद को पाक गेट, इंस्पेक्टर सईद अहमद को सदर शुजाआबाद, इंस्पेक्टर शबीर अहमद को थाना राजाराम, इंस्पेक्टर शहबाज हैदर खान को इंचार्ज गादर हाई कोर्ट, इंस्पेक्टर इरफान अकबर खान को थाना हरम गेट, इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार को रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस लाइन, इंस्पेक्टर मोहम्मद तारिक सत्तार को थाना बोहर गेट, इंस्पेक्टर अब्दुल करीम को कादिरपुरा, इंस्पेक्टर राना मोहम्मद इकबाल को मुमताजाबाद, इंस्पेक्टर परवेज अख्तर को मखदूम रशीद, इंस्पेक्टर अजहर इकबाल को थाना कैंट और इंस्पेक्टर लियाकत अली को पुलिस लाइन तैनात करने के अहकामात जारी किए गए हैं। मुल्तान से अफसोसनाक खबर शामिल करें। मुल्तान मतवली आसाना लाल शाह मखदूम अब्बास रजा मशहदी इंतकाल कर गए। मखदूम अब्बास रजा ज़िलाई अमन कमेटी के मेंबर भी थे। मखदूम अब्बास रजा मशहदी का नमाज जनाजा कल 10 बजे अदा किया जाएगा। आपको अहम और अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान मतवली आसाना लाल शाह मखदूम अब्बास रजा मशहदी इंतकाल कर गए। रहीम यार खान NA 179 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां इम्तियाज अहमद की इंतखाबी मुहिम जारी है। हल्के की सरकर्दा शख्सियात की मियां इम्तियाज अहमद के घर आमद हुई। जल्द से रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स और सियासी मुलाकातों का जायजा लिया। हमें अपडेट करेंगे आसिम सिद्दीक। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के NA 179 से उम्मीदवार मियां इम्तियाज अहमद से उनके घर में सरकर्दा शख्सियात ने मुलाकात, दही और शहरी हलकों में इंतखाबी मुहिम तेज करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हल्के में इंतखाबी सरगर्मियां, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और मुलाकातों के सिलसिले को तेज करने की हिकमत अमली बनाई गई। लोगों ने तस्लीम किया है कि आप लोगों ने हमारे काम किए हैं, हमारे मसाइल हल किए हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह 25 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह यहाँ से कामयाब होगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से पिछले 5 साल में होने वाले तरक्याती कामों को इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में NA 179 और PP 263 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन मुहिम से खिताब करते हुए साबिक गवर्नर पंजाब का कहना था कि सियासतदान सियासत को कारोबार समझते हैं। देखते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक की रिपोर्ट।
رحیم یار خان میں NA 179 اور PP 263 کی الیکشن مہم کے دوران سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں ضلع رحیم یار خان میں پیپلز پارٹی جیتی، مگر پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو چوری کر کے مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی اور اب ان کا لیڈر ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہا ہے۔ JDW شوگر ملز نے کسانوں سے 180 روپے میں گنا خریدا، مگر سیاست کو کاروبار سمجھنے والے صوبہ محاذ کے صدر نے کسانوں سے 120 روپے میں گنا خریدا۔ کاروبار ہے سیاست، یہ پہلے ارباں روپے غریبے کنے لوٹ گندن، ہی نواں گنے دا سیزن آئے 180 روپے ریٹ آ، سوائے جمال نوالی دے کہیں 180 نہیں دیتا۔ مخدوم سید احمد محمود نے میاں عامر شہباز اور مخدوم سید عثمان محمود کے ہمراہ چیئرمین UC 92 غوث بخش مہر سے ملاقات کی، انہیں پیپلز پارٹی کی حمایت پر راضی کیا۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بہاولپور میوزیم کی جانب سے بہاولپور کے 6 سے 12 سال کے بچوں کے لیے سمر گالا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو 26 جون سے 1 جولائی تک جاری رہے گا۔ سمر گالا میں بچوں کے لیے کیا کیا سرگرمیاں ہوں گی، جانیے اطہر لاشاری کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میوزیم انتظامیہ کی جانب سے 6 سے 12 سال کے بچوں کے لیے پہلی بار سمر گالا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ہم یہاں پر کلرز، چارٹس کلرز اور کپڑے یوز کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے فلاورز بنا کر آرٹ کے وہ جو ہے وہ اس میں ڈیکوریٹ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کے لیے ایک فیسینیٹنگ سا پلیٹ فارم ہو نا۔ سمر گالا 26 جون سے 1 جولائی تک جاری رہے گا، جس میں بچے مختلف تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ ڈائریکٹر میوزیم محمد زبیر ربانی نے ایونٹ کو بچوں کے لیے انتہائی مفید قرار دیا ہے۔ اس میں کیلیگرافی بھی ان کو یہاں پہ ٹریننگ دی جائے گی، پینٹنگ کی ہے، فیس پینٹنگ کی ہے، گیمز ہیں، ایک ڈاکومنٹری ہم یہاں ان کو دکھائیں گے، ایک مووی دکھائیں گے۔ سمر گالا میں بچے پینٹنگ، ڈیزائننگ، کرافٹ اور مختلف گیمز میں حصہ لیں گے، جنہیں اداروں کی طرف سے انعامات بھی دیے جائیں گے، جبکہ سمر گالا میں شرکت کرنے والے تمام بچوں کو سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ لمبے بالوں کی بات ہو تو لمبے بال کسے پسند نہیں، لمبے بال زمانہ قدیم سے صنف نازوں کی خوبصورتی اور نزاکت کی پہچان ہے۔ جی ہاں، جدید دور میں فیشن کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے باعث مصنوعی بال بھی خواتین کے حسن کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہمیں رپورٹ کریں گی سہیرہ طارق۔ بننا، سنورنا اور خوبصورت دکھنا صنف نازو کی اولین خواہش ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بالوں کی دلکشی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قدیم زمانے میں لمبے اور گھنے بالوں کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور ان کی حفاظت کے لیے کئی جتن بھی کیے جاتے تھے، مگر جدید دور میں وقت کی کمی اور جدید سٹائل کے شارٹ ہیئر کٹ کے باعث لمبے بالوں کی جگہ مصنوعی بالوں نے لے لی ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بال اگر تھن ہو تو اس کے ساتھ تھک ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کا سٹائل بھی بن جاتا ہے، تو اس لیے میں بھی، میری کزن کی شادی ہے، اس کے لیے میں آئی ہوئی ہوں، سوچ رہی ہوں ان میں سے کون سی لوں۔ دکانوں پر بالکل اصلی بال نما لمبے گھنے بالوں کی ایکسٹینشنز بلیک، براؤن، گولڈن، سرمئی رنگوں، ریشم کی مانند سیدھے، ویوز اور کرلز میں دستیاب ہیں، جنہیں فائبر سے تیار کیا جاتا ہے۔ دکانداروں کے مطابق چین سے یہ ایکسٹینشنز امپورٹ کی جاتی ہیں اور ان کی قیمت 500 سے لے کر 5000 روپے تک ہے۔ سبھی یوز کر رہے ہیں آج کل، کیونکہ ہر انسان کو ہیئر فالنگ ہے، تو ہر بندہ ہی پریشان ہے، لیڈیز ہر پریشان ہے اس میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج کل فیشن میں بہت ان ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ ایکسٹینشنز کے استعمال سے بالوں کو جیسا چاہیں انداز دے سکتی ہیں، اور یہ خوبصورت ایکسٹینشنز شادی، بیاہ اور دیگر تقریبات میں 2 سے 3 بار عمدہ طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کریں گے کڑھائی والے ملبوسات کی۔ ماریا، کڑھائی والے ملبوسات تمہیں پسند ہیں؟ جی مجھے بالکل پسند ہے، اور بات ہو ملتانی کڑھائی کی تو کیا ہی بات ہے، خوبصورت لگنا ہر کسی کا شوق ہوتا ہے، مگر جہاں بات ہو خواتین کے لباس کی تو ملتانی کڑھائی خواتین کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ اسی پر ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں الشبہ آصف۔ بلیٹن کے اختتام پر رپورٹ دیکھتے جائیے۔ آج کے
मशीनी दौर में हाथ से की जाने वाली मुल्तानी कढ़ाई नफासत और इंफरादियत में कदीम सकाफत की अक्कासी है। सुई धागे के साथ महारत से मुख्तलिफ रंगों के धागों से कपड़ों पर इतनी नफासत से काम किया जाता है कि देखने वाला दाद दिए बिना नहीं रह पाता। इसलिए तो दुनिया भर में हाथ से की गई ये मुल्तानी कढ़ाई बहुत मशहूर है। ये सुई का काम है, हाथ नाल ही कढ़ाई करने, हाथ ही नग लेने, हाथ नाल ही काम करने, हाथ नाल मोती लेने, हाथ नाल सितारे लेने, हाथ की मेहनत है ये और हाथ की सफाई है ये। गुलसेट्टी टांका, तार कशी, आर का काम और भरवा टांका मुल्तानी कढ़ाई में बहुत पसंद किए जाते हैं। सिर्फ कारखानों में ही नहीं, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घरेलू खवातीन इंतहाई महारत से ये काम करती हैं।